पाकिस्तान ने जो बोया है आज वो उसी की फसल काट रहा है। पाकिस्तान ने अपने गार्डन में आतंकी सांप पाले, आज यही सांप उसे काट रहे हैं, डस रहे हैं। यही वजह है कि आज कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए हमें अपने शक्तिशाली ब्रह्मोस खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। शॉर्ट में कहें तो इन्हें मारने की भी हमें जरूरत नहीं है। यह आतंकी देश है, खुद ही अपनी मौत मर जाएगा। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के मौजूदा हालातों में पाकिस्तानी सेना के पास सिर्फ अब 3 रास्ते हैं, या तो टीडीपी के हाथों मारे जाएं या फिर टीएलपी के हाथों खदेड़े जाएं। और इन सबसे बचना है तो मुल्क छोड़कर भाग जाएं। पाकिस्तानी सेना के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और जख्मों पर नमक छिड़कने वाली बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर बदस्तूर जारी है। पाकिस्तान में आज जो हालात हैं उसके लिए कहा जाता है कि जो बोएगा वही काटेगा। लाहौर में हिंसक झड़पें और इस्लामाबाद का किले में तब्दील होना ये दिखाता है कि पाकिस्तान अपनी ही बनाई समस्या में फंस सा गया है। इसके पीछे तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान नाम का एक कट्टरपंथी संगठन है जो कभी पाकिस्तानी फौज का प्यारा हुआ करता था। पाकिस्तानी फौज की जान लेने पर उतारू टीएलपी वही संगठन है जिसे इसी जिहादी सेना ने पाल पोस कर बड़ा किया है। मकसद था नागरिक सरकारों को दबाने के लिए एक सड़क की ताकत तैयार करना, और ये वही तरीका है जो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के साथ अपनाया था। लेकिन अब यही पालतू जानवर अपने मालिकों को ही काटने लगा है। लाहौर में टीएलपी का एक विशाल विरोध प्रदर्शन जारी है। इस प्रदर्शन में हजारों समर्थक शामिल हुए हैं और इस्लामाबाद की ओर मार्च कर रहे हैं। टीएलपी का आरोप है कि इस प्रदर्शन के दौरान उसके 11 समर्थकों को मार दिया गया है। ये दुनिया देखे कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की रियासत अपने शहरियों को गोलियां मार रही है। तुम्हारी नस्लों से भी पूछा जाएगा, सालमो गोलियां क्यों चला रहे हो? आज पाकिस्तानी फौज की जान की दुश्मन बनी टीएलपी, इसका जन्म साल 2015 में हुआ था और तभी से ये संगठन बार बार पाकिस्तान को तकलीफ देता रहा है। 2017 में टीएलपी ने इस्लामाबाद की 21 दिन तक घेराबंदी की। मजेदार बात यह है कि जब भी ये संगठन उत्पात मचाता है, पाक फौज बिचौलिए की भूमिका निभाती है और इनके साथ डील करती है। तहरीक-ए-लब्बैक उर्दू शब्द है। तहरीक का अर्थ आंदोलन का मूवमेंट और लब्बैक का अर्थ है हाजिर हूँ। टीएलपी एक वक्त पर सभी का बच्चा रहा है। सेना ने इसे पाला पोसा तो वहीं राजनीतिक दलों ने भी इसे खूब दाल भात खिलाया। एक वक्त पर टीएलपी के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया तो वहीं इमरान खान की सरकार ने टीएलपी पर से प्रतिबंध हटा दिया था। हुआ ये कि टीएलपी के मुखिया सआद रिजवी को आतंकवाद विरोधी कानून के तहत जेल में डाल दिया गया था। लेकिन हजारों टीएलपी समर्थकों ने लाहौर के इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च निकाला। इस हिंसा में 20 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें 10 पुलिस कर्मी भी शामिल थे। इंडियन काउंसिल ऑन ग्लोबल रिलेशंस के रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 के चुनावों में टीएलपी का इस्तेमाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को कमजोर करने के लिए किया गया था ताकि इमरान खान का रास्ता साफ हो सके। यानी टीएलपी ने पूरी तरह पीटीआई और आईएसआई के इशारों पर काम किया। टीएलपी हर मामले में चतुर कट्टरपंथियों का एक दल है। इनका लीडर साद रिजवी भीख मांगने के तरीकों को बताते हुए सुझाव दे चुका है कि एक हाथ में एटम और दूसरे हाथ में कुरान लेकर भीख मांगनी चाहिए। हम मुल्क की मैशत बचाने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा डरो, तुम कहते हो पाकिस्तान के रोडों पे निकलने से कुछ नहीं होता। एक बार बाहर निकलो, कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और पूरी काबीना भर के स्वीडन ले जाओ और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं। सारी कायनात की नेमतें अगर तुम्हारे पाँव में ना आ गई तो हमारा नाम बदल के रख देना। टीएलपी हकीकत में लकड़बग्घों का एक दल है, लेकिन इस कट्टरपंथी गैंग ने अपनी ताकत का स्वाद चख लिया है और सीख गया है कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। राज्य के खिलाफ नहीं, बल्कि उनकी सेवा में जो पर्दे के पीछे से असली नियंत्रण रखते हैं। ये सड़कों पर जिस भी मकसद से निकले, लेकिन इनकी गर्दन में बंधी अदृश्य लगाम किसी न किसी के हाथ में होती जरूर है। ऐसे में अब लब्बैक के लकड़बग्घों की लगाम आज किसके हाथ में है,
ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मुनीर किस मौत मरता है ये देखना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कुल मिलाकर ये समझिए कि पाकिस्तान के लिए अब टीएलपी बहुत बड़ी चुनौती बन गया और सड़कों पर जब इतने सारे लोग उतर आए तो पाकिस्तानी हुक्मरानों को समझ ही नहीं आ रहा कि वो आगे क्या करें, कैसे इससे बचें, क्योंकि उनके पास एक चुनौती नहीं है, बहुत सारी चुनौतियां हैं उनके सामने। टीएलपी है, अब बात टीटीपी की कर लेते हैं क्योंकि टीटीपी भी उनके लिए मुश्किल है। लब्बैक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए तो वहीं दूसरी तरफ मुनीर के पास अब बचने का कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि सड़कों पर टीएलपी वाले यहां उतरे हुए हैं तो वहीं कैंट के अंदर बंकरों में टीटीपी वाले घुसकर मार रहे हैं। हालत ये हो गई है कि आप टीएलपी से बचें या टीटीपी से बचें, उनके लिए समस्या खड़ी हो गई है। हो क्या रहा है, टीटीपी ने कैसे जवाबी कार्रवाई की है वो हम आपको बताएंगे। टीटीपी ने अटैक किया, ये देखिए डेरा इस्माइल इलाका है ये पाकिस्तान का, और वहां पर जो पुलिस का सेंटर था उसको सीधा निशाना बना लिया है। देखिए पाकिस्तान का तो निशाना फेल हुआ था लेकिन अफगानिस्तान का ये निशाना फेल नहीं हुआ है। टीटीपी ने पुलिस सेंटर पर अटैक किया, ये उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये तस्वीर बता रही है कि अब जो बदला लेना शुरू हुआ है ना तो ये थमने नहीं वाला है। पुलिस लाइन, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, ये उनकी दीवार, फायरिंग की आवाज आ रही होगी। द पुलिस लाइन और एक और डेरा इस्माइल खान की तस्वीर आपको दिखा देते हैं जो पुलिस सेंटर है इनका, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। वहां पर देखिए कैसे धमाकों के बाद की तबाही मची थी, ये उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। सब कुछ दूर कर जल रहा है। जो वहां लोग थे वो भागने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उनके ऊपर ऐसे अचानक अटैक हुआ जिसके लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं थे। देखिए टीटीपी पर जो इन्होंने हमला किया था पाकिस्तान ने वो तो फेल्ड अटेम्प्ट साबित हुआ था, लेकिन ये जो टीटीपी ने जवाबी कार्रवाई की ये फेल्ड नहीं, सटीक अटेम्प्ट है जिसमें भारी नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। और चलिए हमले के बाद की तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। पाकिस्तानी पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर का क्या हाल हुआ है देख लीजिए, पर खच्चे उड़ गए। ये पाकिस्तान का पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है। अब देखिए मतलब अफगानिस्तान भी हमारा दोस्त है तो हमारी तरह कर रहा है, एक एक चीज दिखा रहा है वहां पर जो सबूत है। भारत के साथ बहुत सीख ले ली अफगानिस्तान ने, ऐसा लग रहा है ऑपरेशन सिंदूर से, क्योंकि उसके बाद अब ये भी तस्वीरें सामने आने लगी हैं। ये ट्रेनिंग सेंटर के अंदर के क्या हालात हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीर के ये देखिए किस तरह से सब कुछ तबाह हो चुका है। यहाँ पर ये ट्रेनिंग सेंटर था जहाँ पुलिस की ट्रेनिंग होती थी, शाहबाज की पुलिस की ट्रेनिंग होती थी, और वहां पर देखिए जो अटैक्स हुए, क्योंकि कई धमाके हुए, 4-5 धमाके हुए हैं और जिसमें पूरी जो इनकी बिल्डिंग है वो तबाह हुई है और लोगों को भी हार्म पहुंचा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूरी इमारत खाली नुकसान पहुंचा है। और देखिए सिर्फ टीटीपी ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान की सेना भी पाकिस्तान पर एक बड़ा हमला करने की तैयारी में दिखाई दे रही है। अफगानिस्तान में सेना के इस तरह के वीडियोस अब बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। ये वीडियोस फ्लोट किए जा रहे हैं बताने के लिए पाकिस्तान को कि भाई क्या तैयारी है। अफगानिस्तान में भारतीय इफेक्ट भी नजर आ रहा है। वहां के लोग इस तरह की तस्वीरें भी पोस्ट करते दिख रहे हैं, लिख भी रहे हैं कि जैसे भारतीय फौज ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का सरेंडर कराया, वैसे हमें भी पाकिस्तानी सेना को सरेंडर करवाना है। ये देखिए ये पोस्ट वायरल हो रहे हैं। देखिए इसमें भी भारत से इंस्पिरेशन ले रहा है अफगानिस्तान।